मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 23 हल करके दिखाएंगे। अभी तक प्रश्नावली 1.3 कितने उदाहरण हल हो चुके हैं? 8। तो आप लोग हल कर लेना, ठीक है। नोट्स बना लेना, अगर नहीं हल किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो यहाँ पर आपको उदाहरण 23 हल करके दिखाएंगे। तो हम पढ़ लेते हैं उदाहरण 23 में क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है मान लीजिए कि f सच दैट n टेंस टू y। ये आपको पता है ये प्रतिचित्रण है। ये n जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है और y क्या समुच्चय है आगे बता दिया गया है। ये आपको दिया गया है, ये यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, आपको समझा देंगे। प्रतिचित्रण में समुच्चय जो पहले समुच्चय दिया गया है n, कैपिटल N आप लोग जानते हो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और टेंस टू के बाद में जो समुच्चय y है तो ये आपको दिया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक। हम पढ़ लेते हैं y बिलोंग्स टू n सच दैट y इक्वल 4x + 3 किसी x बिलोंग्स टू n के लिए बताया गया ये y समुच्चय है। अब आपको पता है ये किस फॉर्म में दिया गया है, y समुच्चय किस फॉर्म में दिया गया है? प्रतीकात्मक विधि में दिया गया है। इसको हम किस में बदल लेंगे? साड़ी विधि में। कैसे? x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब है x किस में बिलोंग कर रहा है? कैपिटल n में। तो x के हम कुछ मान ले लेंगे प्राकृतिक संख्याओं से। तो ये समुच्चय हम कैसा किस फॉर्म में चेंज करेंगे? साड़ी विधि में, कामा लगा लगा कर। आप लोग जानते ही हो समुच्चय में क्या होता है, साड़ी विधि में अवयवों को कामा लगा लगा कर लिखते हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। आगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है f जो है व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो व्युत्क्रमणीय अगर सिद्ध करना है तो आपको f एक है कि अगर आपको सिद्ध करना है f व्युत्क्रमणीय है तो आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? f एक है कि और आच्छादक। तो f एक है कि और आच्छादक आपने 1.2 प्रश्नावली 1.2 में एक है कि और आच्छादक के क्वेश्चन सीखे थे। सेम टू सेम आपको लगाना है प्रश्नावली 1.2 की तरह, लेकिन यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, चाहे प्रश्नावली 1.3 चल रही हो, चाहे प्रश्नावली 1.4 चल रही हो, चाहे प्रश्नावली कोई चल रही हो, आपको क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है उसके बारे में आपको पता हो। तो उसके बारे में आपको पता है क्योंकि आपने पहला वीडियो देख ही लिया है प्रश्नावली 1.3 का। पहला वीडियो देखा, वहाँ पे हमने बताया था कि अगर f एक है कि आच्छादक है तो आप कह सकते हो f क्या है? व्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले आपको f एक है कि और आच्छादक सिद्ध करना है, उसके बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हो f क्या है? व्युत्क्रमणीय है। आगे लिखा है प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम जानते हो, इसका मतलब क्या है? f इनवर्स हमें ज्ञात करना है। मीन्स यहाँ पर आपको दो आंसर सीटें बताना है, एक व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है और f इनवर्स का मान निकालना है दूसरी आंसर सीट। तो आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले क्या लिखोगे बताइए आप लोग? मतलब पेन कहाँ से चलाओगे मेरे भाई? क्वेश्चन आपके सामने है, पेन कहाँ से चलाओगे? हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? प्रतिचित्रण, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में हमने बताया था एक है कि और आच्छादक के क्वेश्चन जब हमने हल किए थे सबसे पहले क्या लिखते थे? प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर भी आपको प्रतिचित्रण ही लिखना पड़ेगा उदाहरण 23 में। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे इसका हल देखो आप लोग। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? प्रतिचित्रण, ठीक है। प्रतिचित्रण आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए f सच दैट n टेंस टू y। तो यहाँ पे लिखो f सच दैट n टेंस टू y, ठीक है। इसके बाद आपको फलन का मान लिख लेना है। f(x) इक्वल कितना है? 4x + का 3। इसके बाद अब आपको क्या करना है? एक है कि आच्छादक सिद्ध करना है, लेकिन आपको दो टाइप पता हो। प्रश्नावली 1.2 में दो टाइप आपको बताए थे, तभी क्वेश्चन हल कर सकते हो एक है कि आच्छादक। अब बता दें, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख देना है जहाँ y बराबर जो समुच्चय दिया गया है उसे भी लिखना है y बिलोंग्स टू n, फिर सच दैट y इक्वल 4x + का 3, फिर किसी और पूरा लिखो किसी x बिलोंग्स टू n के लिए, ठीक है। हमने बताया था कि जो पहले समुच्चय है
प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और बाद वाला जो समुच्चय है वो यहाँ पे दिया गया। तो कुछ मान हम निकाल लेते हैं। साड़ी विधि में लिखो इसे, इसमें साड़ी विधि से, अब आपको साड़ी विधि में इसको लिख लेना है। कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। यक्स का मान आपको समुच्चय यन से लेना है। यन आपको पता है 1, 2, 3, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ये आपको पता है अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। तो पहले हम यक्स का मान कितना ले लें 1, ठीक है। तो यहाँ पे रखो यक्स का मान, यक्स का मान यहाँ पे रखेंगे 4 × 1 + 3 कितना आएगा 7। तो यहाँ पर 7 लिख देना है। फिर यक्स का मान आपको 2 ले लेना है, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 3 11। 2 मान आपको यहाँ पर लिखना है। समुच्चय बाई में कितने अभी अब लिखना है 2, क्योंकि 2 से ही पता लग जाएगा एक एकी और आच्छादक, 2 से ही सिद्ध होगा। क्योंकि आपको पता है जो समुच्चय पहले होता है उससे क्या होता है एक एकी सिद्ध होता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए। अगर आपको एक एकी आच्छादक सिद्ध करना है तो आपको प्रतिचित्रण में ये जानकारी होना चाहिए कि एक एकी के लिए कौन सा समुच्चय यूज होता है। बताइए आप लोग, जो आगे समुच्चय है होता है प्रतिचित्रण में वो एक एकी फलन सिद्ध करने के लिए, और जो बाद वाला समुच्चय होता है वो आच्छादक फलन सिद्ध करने के लिए। तो बाद वाला समुच्चय जो आपने देखा है उसे आपने निकाला साड़ी विधि में, मात्र 2 अवयव हमने बताया था प्रश्नावली 1.2 में 2 मान पर ही चेक हो जाता है एक एकी और आच्छादक मेरे भाई। हमें पता है बहुत सारी संख्याएं मिल सकती हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन अगर बहुत सारी संख्याओं पर काम करोगे तो मेरे भाई टाइम लगेगा। तो इसलिए 2 संख्याओं से ही आपको काम करना है और 2 संख्याओं से ही पता कर लेना है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर बाई हमने लिख लिया। अब इसके बाद करोगे क्या मेरे भाई, एक एकी आच्छादक सिद्ध करोगे। लेकिन आपको 2 टाइप पता हूँ, हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपको याद होगा तो शायद आपको दिखने लगेगा, हाँ सर बता चुके हैं। हमने आपको यही बताया है गणित में क्या होता है, प्रैक्टिस ज़्यादा करो। क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हो बहुत ज़्यादा तो 100 में से 100 आएंगे। तो आपको यहाँ पर हम बता देते हैं, मतलब इसको आगे बढ़ाना है तो आपको क्या जानकारी होना चाहिए। अगर समुच्चय कैसा हो, परिमित है, तो प्रश्न को तीर आरेख द्वारा हल करेंगे। अब नंबर 2 पे सीख लो। समुच्चय अपरिमित है तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे। ये आपको 2 टाइप कहाँ पे सिखाए थे, प्रश्नावली 1.2 में। किसके लिए, आपको क्वेश्चन हल करने के लिए ये 2 टाइप आपको आते हों। तो यहाँ पर आपने समुच्चय देखा जो पहले है और बाद में क्या है, अपरिमित समुच्चय है मेरे भाई। तो अपरिमित समुच्चय है तो आपको कैसे हल करना है, फार्मूले से हल करना है। उदाहरण 23 जो है किससे हल करना है, फार्मूले से। समुच्चय अगर परिमित होता तो आपको तीर आरेख द्वारा हल करते हैं। जैसा आपने सीखा था प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन 6 जो है प्रश्नावली 1.2 का हमने तीर आरेख द्वारा हल किया था। अगर आपको नहीं पता है तीर आरेख से कैसे हल करते हैं फार्मूले से, तो आप लोग A to Z क्वेश्चन हल करो, पता लग जाएगा। हर क्वेश्चन में हम बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे समुच्चय अपरिमित दिख रहे हैं तो आपको इस मेथड मीन्स इस टाइप से हल करना है। उदाहरण 23 तो यहाँ पर इसे हम रफ कर देते हैं। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। रफ करने के बाद थोड़ा आपको हम बता देते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हल करना है, चाहे कोई सा क्वेश्चन हो, गणित इंटर में कोई सा हो, अगर क्वेश्चन के बारे में आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन हल नहीं कर सकते मेरे भाई, चाहे कोई सा क्वेश्चन हो। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन में कौन से रूल लगेंगे
वो आपको पता हो तो क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो बताया आपको प्रैक्टिस करवाई है, तो आपको पता चल गया। अब आपको फार्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ही, क्योंकि पहली आंसर शीट आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, तो आपको एक ही सबसे पहले सिद्ध करो, एक ही, फिर बाद में आच्छादक। तो फार्मूले से, फार्मूला कौन सा यूज करोगे, fx1 इक्वल fx2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लास्ट लाइन x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2, ये किस में बिलोंग करेंगे, दो अवयव जो पहले समुच्चय है ना उसी में करेंगे। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक ही, सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे, एक ही। तो एक ही के लिए जो पहले समुच्चय होता है उसका यूज एक ही में करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये समुच्चय हमने बाद में लिखा है। लास्ट लाइन आपको इतनी लाना है, इसे हल करेंगे, लास्ट लाइन इतनी लाना है। आपको पता है यहाँ पे बराबर आता है तो फलन क्या होता है, एक ही होता है, और यहाँ पर अगर बराबर नहीं आएगा तो फलन कैसा होगा, एक ही नहीं होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर बराबर ही आएगा, क्योंकि हमें क्या सिद्ध करना है, व्युत्क्रमणीय। अगर व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है तो एक ही आच्छादक जरूर सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। अब fx1 का मान यहाँ से रखो तो 4x1 प्लस का 3, ठीक है। fx2 का मान यहाँ से रखो तो 4x2 प्लस का 3, प्लस का 3 कैंसिल, क्योंकि आपको पता है बराबर में एक जैसे पद कट जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब क्या बचेगा, 4x1 इक्वल 4x2, 4 से 4 कैंसिल, तो x1 इक्वल क्या आएगा, x2। हमने बताया था लास्ट लाइन इतनी ही आपको लाना है। फिर लिखना है फॉर एवरी x1 कामा x2, ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले समुच्चय में। क्यों, क्योंकि एक ही के लिए पहला समुच्चय यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बराबर दिख रहा है, ये बराबर कैसे आया, हमने फार्मूला लगाया, हल किया, बराबर आ गया। लेकिन बताना पड़ेगा मेरे भाई ये बराबर कैसे आया, बराबर ही आएगा, लेकिन कैसे आया बराबर, जैसे हल किया तो बराबर आ गया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा मझले कोष्ठक में। जैसे हमने प्रश्नावली 1.2 में आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, समझाए थे कि बराबर आपको बताना है, कैसे बताना है। देखो हम आपको बता देते हैं, मझले कोष्ठक में क्या करना है, ज़्यादा नहीं, दो संख्याएं आपको लेना है यहाँ से, पहले वाले समुच्चय से, क्योंकि एक ही के लिए पहला समुच्चय यूज होता है। तो प्राकृतिक संख्या आपको दो लेना है, दो से ही पता लग जाएगा यहाँ पे बराबर कैसे आया। तो x का मान आपने 1 ले लिया, वैसे भी हमने बताया था जब प्राकृतिक संख्याएं आपको दिख जाएं तो 1 और 2 पे काम करो। तो आपने पहले x बराबर 1 पहले वाले समुच्चय से लिया। अब आपको ये 1 कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। फलन का मान निकालो मेरे भाई, तो 4 × 1 प्लस का 3, ठीक है। यहाँ पर x का मान हमने कितना रख दिया, 1, 4 × 1 प्लस का 3 कितना मिलेगा, 7, ठीक है। अब x बराबर कितना रख दिया, 2, तो f2 बराबर यहाँ पे रखो, तो 4 × 2 प्लस का 3, 4 दूनी 8, 3 11। अब यहाँ पे क्या लिख देना, इत्यादि। इत्यादि क्यों लिखते हैं, आपको पता है इत्यादि इसलिए लिखते हैं मेरे भाई क्योंकि ये समुच्चय कैसा है, अपरिमित है, इसीलिए इत्यादि लिखते हैं। क्योंकि बहुत सारी संख्याएं आप ले सकते हो x की, लेकिन हमने क्या बताया, दो संख्याओं पर ही पता लग जाएगा ये बराबर क्यों आया। अब आपको क्या करना है, आंसर शीट देखना है। फलन की आंसर शीट कितनी आई, 7, f2 की आंसर शीट कितनी आई, 11, मतलब 7, 11 अलग अलग आंसर शीट दिख रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बराबर। अगर यहाँ पर एक जैसी आंसर शीट आती तो यहाँ पे नॉट इक्वल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 7 और 11 आ रही है, 7 और 11 आ रही है, अलग अलग आंसर शीट है, तो यहाँ पे क्या करना है, बराबर। जब बराबर यहाँ पर दिख जाए तो आपको पता है f क्या होगा, एक ही फलन होगा। तो आपको अब लिख देना है f एक ही फलन है। तो आप लोग देख लीजिए, f एक ही फलन है। अब आपको क्या करना है, आच्छादक सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। अब आच्छादक के लिए फार्मूला लगाएंगे। अब आप लोग देख लीजिए फार्मूला आच्छादक के लिए, y = fx,
y इक्वल एफ एक्स। ये फार्मूला किस परिभाषाओं के लिए लगता है बताइए आप लोग? आच्छादक और अंतःक्षेपी, दो परिभाषाओं के लिए ये परिभाषा मीन्स ये फार्मूला यूज करते हैं। और ये फार्मूला आपको दो आंसर शीटें बताएगा, एक तो बताएगा x का मान y के पदों में निकालो, और एक ये फार्मूला ये बता देगा कि प्रतिलोम कैसे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम f को इस तरफ लाएंगे तो f इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा x, ठीक है। इसे क्या डाल दें, समीकरण 1 डालो, ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। ये फार्मूला क्या बताता है, x का मान y के पदों में निकालो, fx का मान यहाँ से रखो तो 4x प्लस का 3, तो 4x इक्वल क्या आएगा y माइनस का 3 को इस तरफ भेजेंगे, अदला बदली कर दी हमने। x वाले पद मीन्स x का पद इस तरफ रखेंगे, y के पद उस तरफ रखेंगे। अब x का मान y के पदों में निकल आएगा, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो आच्छादक फलन होगा, नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, व्युत्क्रमणीय फलन, तो आच्छादक फलन 100% होगा, तो आच्छादक फलन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू ही आएगा। बिलोंग्स टू के बाद में पहला समुच्चय आपको रखना है, फिर आपको बॉक्स ले लेना है। अब आपको चेक करना है यहाँ पे कि ये बिलोंग्स टू कैसे आया, हम आपको बता देते हैं कैसे चेक करोगे। जैसे आपने एक ही के लिए चेक किया था वैसे ही चेक करना है, सेम टू सेम। और मजले कोष्ठक के अंदर ही आपको चेक करना है, ज़्यादा नहीं, 2 हम मान ले लेंगे बाद वाले समुच्चय से, क्योंकि आपको पता है कि आच्छादक जो समुच्चय मीन्स आच्छादक जो फलन है अगर सिद्ध करना है तो बाद वाले समुच्चय से आच्छादक फलन सिद्ध करना है। याद रखना, बाद वाले समुच्चय से आच्छादक फलन सिद्ध होता है। तो y का मान आपको कितने लेना है, 2, ज़्यादा नहीं। तो y देखो समुच्चय दिया गया 7, ठीक है, y का मान 7 आपने ले लिया। अब आपको y का मान 7 यहाँ पे रखना है, x की आंसर शीट निकालो, तो 7 माइनस का 3 अपॉन 4, तो हल करेंगे कितना मिलेगा 1, 4/4, 4 से 4 कैंसिल। अब ये बताओ x की जो आंसर शीट आई है 1 आई है, ये 1 बिलोंग करेगी आगे वाले समुच्चय में, क्योंकि ये समुच्चय जो होता है x के लिए होता है और ये समुच्चय बाद वाला y के लिए। तो x की आंसर शीट निकली 1, तो x की आंसर शीट इसमें बिलोंग करेगी मेरे भाई, क्योंकि 1 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब आपको y का मान एक और लेना है 11, ठीक है, आपने ले लिया, तो x बराबर 11 यहाँ पे रखो, 11 माइनस 3/4, तो कितना आएगा 8/4 मीन्स 4 दूनी 8। अब बताइए x की जो आंसर शीट आई है 2 जो है इसमें बिलोंग करेगी, पहले वाले समुच्चय में करेगी, प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू। अब यहाँ पे क्या लिख देना, इत्यादि। इत्यादि क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपरिमित समुच्चय है भाई, क्या है अपरिमित समुच्चय, इसीलिए इत्यादि लिखा। हमने बताया 2 संख्याओं पर पता लग जाएगा। यहाँ पर बिलोंग्स टू आया तो आया कैसे, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू देखो, यहाँ पर दोनों जगह बिलोंग्स टू आया तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा। अगर एक जगह आपको कहीं भी एक जगह नॉट बिलोंग्स टू दिख जाता तो आपको नॉट बिलोंग्स टू यहाँ पे रख देना। अगर फिर रिपीट करके बता देते हैं, अगर दोनों जगह एक जगह कहीं भी नॉट बिलोंग्स टू आ जाता तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आता। जब नॉट बिलोंग्स टू आता तो आच्छादक फलन नहीं होता, लेकिन दोनों जगह आपको क्या दिख रहा है, बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। जब बिलोंग्स टू आएगा तो आच्छादक फलन होगा। तो आपको लिख देना है f आच्छादक फलन है, f क्या है, आच्छादक फलन है। अब आपको मिक्स करके लिखना है। मिक्स करके कैसे लिखोगे, एक ही जो पहले ही हमने सिद्ध कर चुके हैं फलन को, और यहाँ पर आच्छादक, एक ही आच्छादक को मिक्स करके लिखना है। कैसे, f एक ही आच्छादक फलन है। अब बताइए आप लोग, अगर f क्या है, एक ही आच्छादक फलन है तो f क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा। नहीं पता, पहला वीडियो जरूर देख लेना, प्रश्नावली 1.3 का, तो वहाँ पर हमने ये बताया अगर f एक ही आच्छादक है मेरे भाई तो f व्युत्क्रमणीय होगा। तो यहाँ पे लिख दो, तो f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। एक आंसर शीट आ गई है। अब आपको प्रतिलोम
फलन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसे रफ कर देते हैं। प्रतिलोम फलन देखो कैसे ज्ञात करोगे। ये दिख रहा समीकरण 1, इसी का यूज करेंगे। तो इसके आगे ही आपको लिखना है समीकरण 1 से एफ इनवर्स वाई इक्वल क्या है, एक्स है। समीकरण 1 देखो आप लोग, ठीक है। अब एक्स का मान देखो, ये एक्स का मान यहाँ पे रख देना है। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल वाई माइनस का 3/4, ये आंसर शीट आ गई है प्रतिलोम एफ इनवर्स की। तो आंसर शीट किस में दिख रही है, वाई के पदों में। इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे देखो, y के स्थान पर x रखने पर, तो एफ इनवर्स x इक्वल x माइनस का 3/4। तो यहाँ पर आपको दो आंसर शीटें निकाल के दिखाई हैं, एक दिखाई है y के पदों में, एक दिखाई है x के पदों में, और दोनों ही मेरे भाई सही हैं। चाहे आप यहाँ तक छोड़ो, पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि बहुविकल्पीय में जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग भ्रमित हो जाओगे कि आपको ये पता चलेगा कि आंसर शीट प्रतिलोम की y के पदों में होती है, तो बहुविकल्पीय में y के पदों में ढूंढोगे, और बहुविकल्पीय में कभी कभी x के पदों में आंसर शीट दे देते हैं प्रतिलोम के। तो इसीलिए हम आपको यहीं पर सिखा देते हैं। बहुविकल्पीय में अगर आ जाए तो चेक कर लेना, y के पदों में हो, अगर x के पदों में देख लेना मेरे भाई। तो इसीलिए आपको हमने दो आंसर शीटें निकाल के दिखाई हैं। चाहे आप इतना रखो, चाहे आप एक लाइन आगे और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको हमने उदाहरण 23 हल करके दिखाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उदाहरण 24 हल करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंडों को बताइए। वाईफाई सक्सेस क्लासेस पर A to Z क्वेश्चन हल करवाए जाते हैं। तो अगर A to Z क्वेश्चन हम हल करवा रहे हैं गणित में, तो कोचिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई, पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी चैनल को पकड़े रहो, आपका A to Z हम सिलेबस पूरा करवाएंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, ठीक है। आपको हम 5 सब्जेक्ट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो मेरे भाई, इसमें आपका ही फ़ायदा है। घंटा ज़रूर बजा दिया करो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।